अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक विद के। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है रीजंस टू बाय होंडा CG125 स्पेशल एडिशन। आज हम होंडा CG125 स्पेशल एडिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं कि इस बाइक को ख़रीदने की क्या क्या रीजंस हैं, इसको आपको क्यों ख़रीदना चाहिए। तो एक और बात के रीजंस की जो सीरीज़ है वो एंड होने जा रही है, सिर्फ 1 से 2 बाइक्स रह गई हैं, तो उसको बनाने के बाद रीजंस की सीरीज़ हो जाएगी एंड, और इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रीजंस नॉट टू बाय अ बाइक। रीजंस नॉट टू बाय अ बाइक के अंदर हम तमाम बाइक्स को दोबारा से लेकर आएंगे और उसके फिर बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस बाइक को क्यों नहीं ख़रीदना चाहिए। बहरहाल आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि आपको क्यों होंडा CG125 स्पेशल एडिशन को ख़रीदना चाहिए। तो बिना वेस्ट के बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, इस बाइक को परचेज़ करने की जो सबसे पहले रीज़न है वो है इस बाइक का फैमिली पर्पज़। ये बाइक पाकिस्तान के अंदर कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है। अब इस बाइक को लॉन्च करने की रीज़न ये थी कि इस टाइम पे यामाहा YBR आ चुका था पाकिस्तान में। 2015, 16, 17 में यामाहा YBR ने बड़ा एडवांटेज हासिल किया और उस वक्त होंडा के पास कोई भी सेल्फ स्टार्ट वाला बाइक अवेलेबल नहीं था। तो होंडा को कोई अपना सेल्फ स्टार्ट वाला बाइक लॉन्च करना था और होंडा को ये भी पता था कि लोग पुरानी लुक से ज़्यादा वाकिफ़ हैं और न्यू लुक को इतना पसंद नहीं करेंगे। तो होंडा ने अपने बाइक की होंडा CG125 की लुक को सेम रखा, ग्राफिक्स को चेंज किया और होंडा CG125 स्पेशल एडिशन को लॉन्च कर दिया। अब होंडा CG125 स्पेशल एडिशन के अंदर अगर आप ग्राफिक्स देखें तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया इसके ग्राफिक्स। सबसे पहले तो इसका अगर आप टापे देखें तो टापे जो इन्होंने फुल क्रोम कर दिए हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं, और उसके अलावा जो इसका टैंक है, टैंक के ऊपर बिल्कुल सिंपल ग्राफिक्स बनाए हैं, ज़्यादा डिज़ाइन बाजी नहीं की इन्होंने, सिर्फ सिंपल ग्राफिक्स बनाए हैं और उसको बहुत प्यारा कर दिया। इसके अलावा हम फैमिली पर्पज़ के बारे में बात करें तो ये बाइक फैमिली पर्पज़ आप लोगों का पूरा करता है। अगर आपने एक फैमिली बाइक परचेज़ करना है तो आप होंडा CG125 SC को एज अ फैमिली बाइक परचेज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको ये बेनिफिट मिलता है क्योंकि इसकी सीट स्ट्रेट है, टैंक इसका स्ट्रेट है। अगर आप 3 से 4 बंदे बिठाना चाहें तो ईजिली बिठा सकते हैं। और अगर हम फैमिली की बात करें तो लेडीज़ इसके ऊपर इजीली बैठ सकती हैं। इसके ऊपर आप टैंक पे बच्चा बिठा सकते हैं बिल्कुल ईजिली, कोई भी इशू नहीं होगा आपको। तो फैमिली पर्पज़ के लिए ये बाइक बहुत अच्छा है। इसके अलावा सेकंड रीज़न इस बाइक को परचेज़ करने की वो है इस बाइक की ट्रांसमिशन। अगर आप सिंपल होंडा CG125 की बात करें तो सिंपल होंडा CG125 के अंदर आपको 4 गियर ट्रांसमिशन मिल रही है, जबकि अगर हम होंडा CG125 स्पेशल एडिशन की बात करें तो होंडा CG125 स्पेशल एडिशन के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट मिल रहा है, उसके अलावा आपको 1 गियर का एडिशन मिल रहा है। अब सेल्फ स्टार्ट होने का और 1 गियर एडिशन होने का फ़ायदा आपको क्या मिल रहा है। अब अगर हम सेल्फ स्टार्ट की बात करें तो सेल्फ स्टार्ट का तो फ़ायदा आप सबको पता ही है कि किक मारने की ज़रूरत नहीं है, आप बैटरी सेल्फ स्टार्ट वाला बटन दबाएं और बाइक स्टार्ट हो जाएगा। और इस बाइक में आपको 5 गियर ट्रांसमिशन मिल रही है, तो टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि ये बाइक थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ होगा होंडा CG125 से, मगर ये बाइक होंडा CG125 से थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा तेज़ नहीं है। हो सकता है कि लॉन्ग टूर पे अगर 5 से 10 किलोमीटर का ट्रैक हो तो अगर आप स्ट्रेट ट्रैक पे भगाएं होंडा CG125 को और स्पेशल एडिशन को, तो उस वक्त हो सकता है गैप कर ले, वरना इसका गैप करना मुश्किल है। जितने भी लोगों ने इस बाइक को परचेज़ किया है, अगर उन्होंने पहले होंडा CG125 यूज़ किया है, उसके बाद अगर उन्होंने इस बाइक को परचेज़ किया है, तो वो ये फ़र्क बताते हैं कि हमें पावर में डिफरेंस लगा है और टॉप स्पीड जो है वो होंडा CG125 सिंपल जो है वो जल्दी अचीव कर लेता है, जबकि होंडा CG125 स्पेशल एडिशन जो है वो टॉप स्पीड जाने में थोड़ा सा टाइम लेता है। इसी वजह से होंडा CG125 SC थोड़ा सा स्लो फील होता है होंडा CG125 सिंपल से। इसके अलावा इसको नेक्स्ट रीज़न परचेज़ करने की वो है इसके लो कॉस्ट पार्ट्स। अगर इसके हम पार्ट्स की बात करें तो इस बाइक के पार्ट्स और होंडा CG125 के पार्ट्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं एक दूसरे से। तो बहुत से होंडा CG125 स्पेशल एडिशन के अंदर जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो होंडा CG125 सिंपल के ही लगे हुए हैं। अब आप सबको पता है कि होंडा CG125 के जो पार्ट्स हैं वो सस्ते होते हैं और होंडा CG125 के जो पार्ट्स हैं वो काफ़ी टाइम से प्रोड्यूस हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और इनकी कॉस्ट भी आप सबको पता है कि कॉस्ट इनकी कम होती है। तो जब सेम पार्ट्स होंगे तो जाहिर सी बात है आपको फिर पार्ट्स जब रिप्लेस करवाएंगे तो आपको ज़्यादा कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो बॉडी पार्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो इंजन पार्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। इसी वजह से आपको जो पार्ट्स हैं उनकी कॉस्ट कम पड़ जाती है। इसके अलावा अगर हम इसके नेक्स्ट रीज़न की बात करें तो इसको ख़रीदने की जो नेक्स्ट रीज़न है वो है इस बाइक की बेटर ब्रेकिंग। अगर आप इस बाइक की ब्रेकिंग को कंपेयर करें होंडा CG125 सिंपल की ब्रेकिंग के साथ तो फ़र्क है दोनों की ब्रेकिंग में। अगर आप पहले होंडा CG125 को चलाएं, उसके बाद आप होंडा CG125 स्पेशल एडिशन को चलाएं, तो आपको वाज़ेह फ़र्क लगेगा कि होंडा CG125 स्पेशल एडिशन जो है उसके अंदर ब्रेकिंग ज़्यादा इम्प्रूव की गई है।
अब इसके अंदर ब्रेकिंग इस तरह इंप्रूव हुई है कि जो इसका ब्रेक ड्रम होता है वो इंक्रीज़ कर दिया गया, उसका साइज़ बढ़ा दिया गया। अब ब्रेक ड्रम जो है वो बढ़ गया है, तो इसके जो लेदर हैं वो भी थोड़े से बढ़ गए हैं। इसी वजह से जो ब्रेकिंग है वो आपको ज़्यादा अच्छी फील होती है होंडा CG125 स्पेशल एडिशन के अंदर बनिस्बत होंडा CG125 के। उसके अलावा एक और रीज़न की अगर हम बात करें तो इसकी एक और रीज़न इस बाइक को परचेज़ करने की वो है इस बाइक की रीसेल वैल्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिमिलर है ये होंडा CG125 सिंपल के, इसी वजह से इसकी जो रीसेल वैल्यू है उसमें भी ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। अगर आप इस बाइक को परचेज़ करने के बाद सेल करने के लिए जाएं तो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि ये बाइक जाना माना है होंडा CG125 से ही निकला हुआ होंडा CG125 स्पेशल एडिशन है, तो इसी वजह से ये बाइक ज़्यादा प्राइस अपनी डाउन नहीं करता। और अगर आप इस बाइक को परचेज़ करने के बाद सेल करने के लिए जाएँ तो कम से कम नुकसान पे ये बाइक सेल हो जाएगा। और उसके अलावा अब बेसिक शर्त यही होती है, अगर आपने बाइक को अपने अच्छी प्राइस में सेल करना है तो आपका बाइक की लुक भी अच्छी हो। लुक से मेरा मुराद ये है कि आपने लुक मेंटेन की हुई हो, उसके अलावा इसकी जो मेंटेनेंस है वो भी अच्छी तरीके से हुई हुई हो, तो बाइक आपको अच्छे पैसे दे जाता है। सो गाइस, ये कुछ रीज़न्स थी इस बाइक को परचेज़ करने की। और इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा सा फ़र्क बताऊँ होंडा CG125 और होंडा CG125 स्पेशल एडिशन के अंदर, तो आपको जो फ़र्क मिल रहा है, सबसे पहला फ़र्क तो है सेल्फ स्टार्ट का। आपको स्पेशल एडिशन के अंदर सेल्फ स्टार्ट आइड मिल रहा है। दूसरा फ़र्क है ग्राफिक्स का। तीसरा फ़र्क है ब्रेकिंग का, ब्रेकिंग आपको इम्प्रूव्ड मिल रही है। चौथा फ़र्क जो है वो है इंजन का। अब इंजन के अंदर आपको गियर का एडिशन मिल रहा है, और उसके अलावा ये बाइक थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ चलता है बनिस्बत होंडा CG125 सिंपल के। तो आपको ये डिफरेंसेस मिल रहे हैं सिंपल होंडा CG125 के अंदर और होंडा CG125 स्पेशल एडिशन के अंदर। तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिए हैं। उसके अलावा प्राइस की बात कर लेते हैं, तो मेन चीज़ तो है प्राइस। अब अगर हम इस बाइक की प्राइस की बात करें तो होंडा CG125 स्पेशल एडिशन की जो लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 1,89,500 रुपीज़। 1,89,500 इस बाइक की प्राइस है, और सिंपल होंडा CG125 की प्राइस है 1,59,500 रुपीज़। अब आप तकरीबन 30,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं होंडा CG125 स्पेशल एडिशन के लिए, और 30,000 में आपको क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं? सेल्फ स्टार्ट है, एक गियर का एडिशन है, थोड़ी सी स्मूथनेस है और ब्रेकिंग अच्छी है, बस बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। तो मेरे ख्याल में अगर आप होंडा CG125 के बाद लेना चाह रहे हैं होंडा CG125 स्पेशल एडिशन को, तो मेरा मशवरा आपको ये है कि इस बाइक को ना ख़रीदें, क्योंकि आपको कुछ ज़्यादा एडिशंस नहीं मिल रही इनके अंदर। हाँ, अगर आप परचेज़ करें होंडा CB150F या CB125F तो आपको कुछ अच्छी एडिशंस देखने को मिलेंगी, लेकिन अगर आप CG125 के बाद लें होंडा CG125 स्पेशल एडिशन को तो आपको कुछ अपग्रेडेशंस देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर आप CD70 के बाद डायरेक्ट लें होंडा CG125 स्पेशल एडिशन को तो फिर तो ठीक है, लेकिन CG125 के बाद आप शिफ्ट या तो CB125F पे करें या फिर CB150F पे करें, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। अब मेरा काम था मशवरा देना, वो मैंने मशवरा आपको दे दिया। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैनू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।